दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राधे श्याम गुप्ता, आरएसपी मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपका जीवन जीने का ढंग बदल सकती है। एक बार की बात है दोस्तों, संत महात्मा एक आश्रम पे विराजमान थे और वहाँ आए दिन भक्त आते रहते थे। उसमें एक ऐसा भक्त था जो रेगुलर महात्मा की सेवा करने के लिए वहाँ पे पहुँचता था। जितने घंटे उसको मिलते अपने समय में से लगातार दिल से सेवा करता था। सेवा करते करते उसको 5-6 महीने करीब हो चुके थे और महाराज जी उससे प्रसन्न थे। एक रोज़ उसने कहा कि महाराज जी, मेरे को आज जल्दी जाना है और कहीं। तो संत महात्मा ने कहा, बेटा अभी रुक, तो आज आश्रम पे कुछ ज़्यादा काम है, अतिथि आने वाले, आज रुक जा, कल चला जाना। तो वो नहीं माना और उसने ज़िद की। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो वहाँ से निकल के चला गया। रास्ते में चला तो वो जल्दबाजी में चल रहा था, तो एक उसके बड़ी भारी कील उसके पाँव में लगी, लूलवान हो गया। तो वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा और उसका इलाज कराया। घाव ज़्यादा गहरा था, डॉक्टर ने रेस्ट करने की सलाह दी। जब वो पट्टी वगैरह करा के उसके घर पे पहुंचा तो उसकी माताजी ने पूछा, ये क्या हुआ बेटा, इस प्रकार से। तो उसने सारी घटना सुना दी। तो उसकी माता पहले भी थोड़ी सी नाराज़ रहती थी, घर के काम धंधे छोड़ के वहाँ महात्मा जी के आश्रम में जाता है और काम कम करता है। तो उस रोज़ उस घटना से वो आहत हुई। उसी दिन उसका एक बेटा जो हमेशा शराब पीता रहता था वो भी घर पे आया और वो उसकी माँ को ला के एक हार दिया, जो अद्भुत सोने का हार था। माँ बड़ी खुश हुई और उसने ठाना कि एक लड़का ये है जो महात्मा जी के जाता है और इसको घाव हुआ, और ये जो आज इसने मेरे को हार ला के दिया तो मेरा अच्छा बेटा है, हार वाला है। तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2 दिन, 4 दिन निकले, महात्मा जी के वहाँ भक्त बालक नहीं पहुँचा। तो महात्मा जी भी थोड़े से विचलित हुए। हालांकि महात्मा जी तत्वज्ञानी महापुरुष थे, वो उनको आशंका थी किसी घटना की, इसलिए उसको रोक रहे थे। वो रुका नहीं। फिर भी उन्होंने एक शिष्य को भेजा कि जाओ उसके हालचाल पूछ के आ बेटा। तो जब गया तो उसकी माँ उसके ऊपर बहुत नाराज़ हुई और महात्मा जी को भरा बुला कहा, और मैं चलती हूँ तेरे महात्मा जी खेल लेने, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो वो भी चुप होके आ गया और उसके पीछे पीछे उसकी माई वहाँ पहुँची आश्रम पे। गुरुजी को मन में खिन्न थी, अनमने मन से तो कुछ नाराज़ दिखी, और जैसे ही गुरुजी ने हालचाल पूछा तो वो शुरू हो गई उनके सामने, ऐसा हुआ और आप क्या किया मेरे बच्चे के साथ, ऐसा हो गया और वैसा हो गया। महात्मा जी ध्यान से बात सुनी। महात्मा जी ने कहा, माई बैठो। और उसी क्षण उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप कोई ज्योतिष हो आपके गांव में बढ़िया, तो उसको आपके बच्चे की जन्म कुंडली दिखाओ। तो माताजी ने एक ज्योतिष का नाम बनाया। गुरुजी ने उस शिष्य को भेज के और ज्योतिष को बुलवाया और उनके सामने जन्म कुंडली रखी। माँ ने दोनों बच्चों की जन्म कुंडली रखी। तो ज्योतिष ने एक जन्म कुंडली देख के एक तरफ रख दी और दूसरी जन्म कुंडली देख के बोली कि इससे मैं मिलना चाहता हूँ, ये कहाँ बुलाओ। तो माई ने पूछा कि पहले ही किसकी जन्म कुंडली है जो आपने दी, इससे अब क्या काम, ये तो मर चुका है, और ये दूसरा कि ये दूसरा राजा बन चुका है, इससे मैं मिलना चाहता हूँ। माई ने कि मर चुका, राजा बन चुका, आश्चर्य, दोनों मेरे बेटे की और दोनों जिंदा है। ज्योतिष ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, अब तो गुरुजी बताएंगे। तो गुरुजी ने उस कुंडली को ली। जिस बच्चे की जन्म कुंडली पे मृत्यु योग लिखा हुआ था वो उसके घर पे था, उसके पट्टा बंधा हुआ था, और जो राजा का योग था उसको सिर्फ एक हार लेके घर पे पड़ा हुआ था। महात्मा जी ने उस गूढ़ रहस्य को बताया कि माई, जो तेरा छोटा बेटा है वो सेवा करता है, यहाँ आता है, गुरु ध्यान करता है, इन संतों की सेवा करता है, उसके प्रताप से आज उसका मृत्यु का योग टल गया और एक घाव पे आके टिक गया। अगर उस रोज़ वो थोड़ी सी बात मान लेता और अगर आश्रम से उस रोज़ सेवा पूर्ण करता नहीं जाता
तो हो सकता है घाव भी टल सकता था, पर उसने भी जल्दी में ये बात नहीं मानी। और दूसरा बेटा, उसको राजयोग था, पर उसने अपने व्यसन और गलत चाल चलन की वजह से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है और आज सिर्फ उसको एक हार में संतुष्ट होना पड़ा। कहानी का सार ये है दोस्तों, जीवन में कुछ अपना अच्छा कर्म करते हैं, पूर्व जन्म के पुरुषार्थ अपने को मिलते हैं, पर अभी जो अच्छा कर रहे हैं उसको भी अपने को ही भुगतना होता है। एक भक्त ने अच्छी सेवा की महात्माओं तो उसकी मृत्यु टल गई, और दूसरे ने पूर्व जन्म में उसका इस जन्म में अच्छे संस्कार राजा बनने का योग था, पर इस जन्म के कुकर्मों की वजह से उसको सिर्फ हार पे ही रहना पड़ा और पूरा जीवन नारकी हो गया। तो दोस्तों, सेवा करते रहें और ईश्वर पे भरोसा रखें। जो ईश्वर करता अच्छा करता है। जय श्री राम।